चलिए आज भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझते हैं। हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स की, यानी पंचवर्षीय योजनाओं की। 1951 से लेकर 2017 तक चली इस जर्नी के बारे में। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1947। भारत को अभी अभी आज़ादी मिली है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इकोनॉमी की हालत बहुत ही ख़राब कर दी थी। ऐसे में देश के लीडर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर हम अपने भविष्य को कैसे बनाएंगे। यहीं से एक प्लान्ड इकोनॉमी का आइडिया जन्म लेता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम प्लानिंग की बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, फिर पहले 3 प्लान्स की नींव को समझेंगे। उसके बाद नए चैलेंजेस और 1991 के टर्निंग पॉइंट को देखेंगे, और आखिर में नीति आयोग के बनने तक की पूरी कहानी कवर करेंगे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर भारत ने एक प्लान्ड इकोनॉमी का रास्ता ही क्यों चुना? आपको शायद लगे कि ये आइडिया 1947 के बाद आया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें आज़ादी से भी पुरानी हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये 5 ईयर प्लान आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये सरकार का एक डिटेल्ड 5 साल का रोड मैप था। इसमें सरकार ये तय करती थी कि देश की इनकम कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, और हमारे मेन इकोनॉमिक और सोशल गोल्स क्या होंगे। ये आइडिया हवा से नहीं आया था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इसकी इंस्पिरेशन मिली सोवियत यूनियन से, जो 1928 में ही इसे शुरू कर चुका था। इनफैक्ट भारत में तो आज़ादी से पहले 1944 में ही कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया था, तो डिस्कशन पहले से ही चल रही थी। चलिए अब बात करते हैं पहले 3 प्लान्स की। ये वो शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमिक फाउंडेशन रखी। तो जो पहला प्लान था ना, उसका पूरा का पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर था। भाई, उस वक्त देश के लोगों का पेट भरना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। इसके लिए हेरोड्स डोमर मॉडल को बेस बनाया गया। इसका सिंपल सा मतलब था, सेविंग्स बढ़ाओ ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सकें। और हाँ, इसी दौरान भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम्स बने और हमारे आइकॉनिक IITs की भी स्थापना हुई। तो क्या ये प्लान सक्सेसफुल रहा? एब्सोल्युटली। जैसा कि आप देख सकते हैं, टारगेट था 2.1% ग्रोथ का, लेकिन हमने अचीव किया 3.6%, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस। अब दूसरे प्लान के साथ फोकस में एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया। PC महालनोबिस, जो एक ब्रिलियंट स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने कहा कि अब हमें हेवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना होगा। तो फोकस एग्रीकल्चर से हटकर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर चला गया। लेकिन फिर आया थर्ड प्लान, और वो एक बहुत बड़ी फेलियर साबित हुआ। इसकी वजह थी 1962 का चाइना वॉर और 1965 का पाकिस्तान वॉर। इन युद्धों ने हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार को प्लान हॉलिडे डिक्लेयर करना पड़ा, मतलब कुछ सालों के लिए 5 ईयर प्लान्स को पॉज कर दिया गया। इस सेटबैक के बाद अब एक नई शुरुआत का वक्त था। ये अगला फेज नई चुनौतियों और नए लक्ष्यों से भरा हुआ था। 4th प्लान के वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और नारा था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। पर इस दौर की 2 सबसे बड़ी घटनाएं थीं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया। ये देखिए, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट सवाल आते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किस 5 ईयर प्लान में हुआ। इसीलिए मेजर इवेंट्स को उनके प्लान के साथ लिंक करना बहुत जरूरी है। ये दौर भारत में पॉलिटिकल उथल-पुथल का था। 5th प्लान ने हमें मशहूर नारा दिया, गरीबी हटाओ। लेकिन ये प्लान अपना टर्म पूरा होने से 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया। फिर जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, रोलिंग प्लान। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन नहीं चला। और अब हम आ गए हैं इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसा मोड़ जिसने देश की इकोनॉमी की दिशा ही बदल दी। ये स्लाइड प्री 1991 और पोस्ट 1991 इंडिया की कहानी बताती है। मतलब 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। 1991 आते आते देश एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में था, और इस संकट से निकलने के लिए भारत ने LPG रिफॉर्म्स का रास्ता अपनाया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 8th प्लान पहला ऐसा प्लान था जो इन नए रिफॉर्म्स के माहौल में लागू हुआ, और ये एक जबरदस्त हिट साबित हुआ। टारगेट था 5.6% ग्रोथ का, पर हमने 6.8% की शानदार ग्रोथ रेट हासिल की। इसी प्लान के दौरान भारत WTO का मेंबर भी बना।
21वीं सदी में आते आते प्लानिंग का फोकस भी बदलने लगा। अब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही थी। एक नया सवाल सामने आया, क्या ग्रोथ का फायदा सच में हर किसी तक पहुंच रहा है? तो बाद के प्लान्स का कीवर्ड बन गया इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब अब फोकस सिर्फ जीडीपी नंबर्स पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि हर किसी को एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे 11th प्लान के दौरान राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। और फिर आया भारत का 12वां और आखिरी 5 ईयर प्लान। इसके थीम में एक नया शब्द जोड़ा, सस्टेनेबल। मतलब अब डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना था। और यहीं पर 5 ईयर प्लान्स का ये लंबा सफर खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि 2017 के बाद क्या हुआ? प्लान्स क्यों बंद हो गए? ये हमें हमारी कहानी के फाइनल चैप्टर पर लाता है। तो हुआ ये कि 65 साल बाद 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया। उसकी जगह एक नई इंस्टीट्यूशन ने ली जिसका नाम है नीति आयोग। अब नीति आयोग का काम 5 ईयर प्लान्स बनाना नहीं है, बल्कि ये सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है जो पॉलिसी पर एडवाइस देता है। तो 5 ईयर प्लान्स की लेगेसी क्या है? देखिए, इन्होंने मॉडर्न इंडिया के निर्माण में एक बहुत ही क्रूशल रोल निभाया। एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री तक और आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाने तक देश की नींव इन्हीं प्लान्स के दौरान रखी गई थी। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या 5 साल के रिजिड प्लानिंग मॉडल से हटकर नीति आयोग के फ्लेक्सिबल और लॉन्ग टर्म विजन की तरफ बढ़ना आज के तेजी से बदलते दौर में भारत को 21वीं सदी के इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है?